इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट हम कैलकुलेट करना सीख रहे थे पिछली क्लास में। अभी मैंने वीडियो बनाया था, जो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो बन नहीं पाया। दोबारा बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। हमने पिछली क्लास में एरिया चेंज होने तक के क्वेश्चंस कर लिए थे, जिसमें एरिया चेंज हो रहा था तो इंड्यूस ईएमएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो यहाँ पर E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी में क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो हम dB बाई डी टी यूज़ करेंगे, और dB बाई डी टी का मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बाय चेंज इन टाइम, तो B2 माइनस B1 बाई T2 माइनस T1 आ जाएगा। या फिर आप चाहें तो उसका डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं अगर वो t का फंक्शन है। जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दिया है आपको 10 की पावर माइनस 2 और साथ में t स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि b इज द फंक्शन ऑफ t। b यहाँ पर t का फंक्शन है तो आपको dB बाई dt करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो b दे रखा था आपको 10 की पावर माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t हो जाएगा, 2 मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये dB बाई dt की वैल्यू आ गई। इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूले में आप dB बाई dt रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर थीटा चेंज हो रहा है तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो हो जाएगा कॉस थीटा 2। ये है फाइनल एंगल और ये इनिशियल एंगल, बाय T2 माइनस T1। और अगर कॉइल रोटेट करती हुई दी है आपको, जिसमें ओमेगा आपको एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, तो आप कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर, इस कॉइल का प्लेन और ये एरिया और मैग्नेटिक फील्ड अभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर एरिया, इस कॉइल का एरिया डॉट हो गया, डॉट का मतलब आउटवर्ड्स, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स थीटा 180 हो गया। तो यानी एंगल 90 से 180 पे चला गया, तो फाइनल एंगल 180, इनिशियल एंगल 90 और टाइम t माइनस 0, क्योंकि ये t बराबर 0 पर था और दूसरा वाला t पर था। ये t बराबर 0 पर और ये टाइम t पर। तो इसकी भी cos 180 माइनस cos 90, cos 180 होता है -1 और cos 90 होता है 0, तो इसकी वैल्यू आ गई -1 बाई टी। तो d cos थीटा बाय डी टी की जगह आपने रख दिया -1 बाई टी और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को एक बार फिर देखिएगा पलट करके, तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बस ये देखना पड़ता है कि कौन सी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, और जिस क्वांटिटी में चेंज हो रहा है बस उसी में आप डिफ्रेंशिएट कर दें तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। तो हम पढ़ रहे थे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट हम कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला हमारे पास में माइनस डी फाई बाई डी टी इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए,
इंड्यूस करंट के लिए -1/r/d∅/dt और इंड्यूस चार्ज के लिए -d∅/r। सेकंड होता है मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कंडक्टर, यानी ये सिर्फ कंडक्टर में मिलेगा आपको। When it moves in magnetic field is called motional electromagnetic induction। तो मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की आपको यहाँ पर 2 कंडीशंस दिखाई देंगी। मोशनल ईएमआई में 2 कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। पहला कि ये सिर्फ कंडक्टर बॉडीज में मिलेगा, और दूसरा ये तब मिलेगा जब ये मूव करेंगे, कंडक्टिंग बॉडीज मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसमें फ्लक्स चेंज होने की जो बात है वो आपको इतनी दिखाई नहीं देगी। हालांकि इसमें फ्लक्स चेंज की बजाय फ्लक्स कट करेंगे ये लोग। फ्लक्स को काटते हुए चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और कोई कंडक्टर इस तरह से मूव करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर ये फ्लक्स को नहीं काट रहा, लेकिन ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि इनवर्स है ऊपर से नीचे की तरफ, और इसमें अगर आपने कोई कंडक्टर रख दिया है तो इसके अंदर लाइंस ऐसे जाएंगी तो ये कट करेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कब ये फ्लक्स को काटेगा या कट करेगा। तो इसका सबसे पहला केस जो होता है वो ये होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट इन मूविंग कंडक्टिंग रॉड। मूविंग कंडक्टिंग रॉड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से कनेक्टिंग रॉड होगी, और ये कनेक्टिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी और ये एंगल थीटा, when conducting rod moves in magnetic field, induced EMF between the ends of the rod is given by BVL sin theta। इंड्यूस करंट की हम बात करेंगे, तो इंड्यूस करंट आएगी इसमें माइनस BVL sin थीटा बाय R। नेगेटिव साइन ये शो करेगा,
कि इंड्यूस्ड करंट की वजह से, ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, इस रॉड पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और जो इसके मोशन का अपोज करेगा, यानी कि मोशन की वजह से ही तो प्रोड्यूस हुई थी और मोशन का ही अपोज भी करेगा, यानी कि ये लेंज लॉ को फॉलो करेगा, जो हमें सिखाता है कि जिस रीजन से ये प्रोड्यूस होते हैं उसी रीजन का ये अपोज भी करते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ BVL साइन थीटा, अगर आप लेंस को भी शामिल करें तो माइनस BVL साइन थीटा, या इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस L डॉट V क्रॉस B। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं कि किन केसेस में ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो रहेगा। तो जैसे आप देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में रॉड है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये रॉड v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो एंगल तो आपको यहाँ पे 0 डिग्री दिख ही रहा है, तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी 0 हो जाएगा। यानी कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं, सपोज कीजिए कि ये रॉड इस तरह से मूव कर रही है, हालांकि यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन अगर आप राइट हैंड यूज कीजिएगा, राइट हैंड की फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड में रखिए और थंब रखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो जिस तरफ आपकी हथेली आएगी वो पॉजिटिव साइड हो जाएगा और जिस तरफ आपकी उल्टी हथेली आएगी वो नेगेटिव साइड हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव अगर रॉड के एंड्स पे आ रहे हैं तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और अगर रॉड के एंड्स पे नहीं आ रहे, जैसे अगर आपने यहाँ पर राइट फिंगर्स रखी तो फिंगर्स आप रखेंगे तो आपकी फिंगर्स इस तरफ जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है ना, और थंब आपका ऊपर हो जाएगा, तो आपको दिखेगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो तो इनवर्स गया और नेगेटिव चार्ज जो है वो आउटवर्ड्स आएगा। लेकिन एंड ए ना तो नेगेटिव होगा ना ही पॉजिटिव होगा, इसलिए ए और बी के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाएगा। तो सरल शब्दों में अगर हम देखें तो आप 3 लाइंस बना के देखिएगा, पहली लाइन V की तरफ, दूसरी लाइन B की तरफ और तीसरी लाइन L की तरफ। इन तीनों में से कोई भी अगर दो पैरेलल हो गई इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाएगा। जैसे इस केस में यहाँ पर आपने एक लाइन खींची मैग्नेटिक फील्ड की, वो इस तरफ आ गई, दूसरी आपने खींची लेंथ की क्योंकि ये रॉड की लेंथ है, पैरेलल हो गया, पैरेलल होते ही इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाएगा चाहे वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो। तो अगर तीनों पैरेलल होते हैं L, B और V, या कोई भी दो पैरेलल होते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 आएगा। L और B पैरेलल हैं चाहे वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 आएगा। V और B पैरेलल हैं चाहे लेंथ परपेंडिकुलर हो
तो भी इंड्यूस ईएमएफ 0 आएगा। इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम तब आएगा जब तीनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एल, वी और बी। जब ये तीनों परपेंडिकुलर होंगे तो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ आएगा और वो होगा BVL। तो इन केसेस में इंड्यूस ईएमएफ 0 रहेगा। तो एंगल की बजाय आप लाइन खींच के पता लगाएंगे, तब आपका बिल्कुल क्लियर हो पाएगा कि कौन कौन से केस में इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा और कौन से केस में इंड्यूस ईएमएफ 0 नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें एक रॉड है और ये रॉड v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इसमें देख रहे हैं आप कि वेलोसिटी तो है x एक्सिस पर, लेंथ है इसकी y एक्सिस पर और मैग्नेटिक फील्ड है z एक्सिस पर, नेगेटिव z में, इनवर्स, तीनों परपेंडिकुलर है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो यहाँ पर आ जाएगा BVL। राइट हैंड जो मैंने आपको सिखाया अभी रूल, वो आप लगाएंगे फील्ड में फिंगर्स और थंब को आप वेलोसिटी में रखिए तो आपको दिखेगा कि इसका एंड A पॉजिटिव हो जाएगा और इसका एंड B नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा एंड पॉजिटिव और कौन सा एंड नेगेटिव होगा। ठीक इसी तरह से मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड होता तो आपको तुरंत दिख गया कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर z एक्सिस पर है, ये रॉड होती इसमें और इस तरह से मूव कर रही होती, तो लेंथ हो गया यहाँ पर x एक्सिस पर और वेलोसिटी है यहाँ पर y एक्सिस पर, तीनों परपेंडिकुलर हो गए। तो इसका एंड्स A और B के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ BVL आएगा। करंट देखेंगे तो वो आ जाएगी BVL बाय रेजिस्टेंस। ठीक है। राइट हैंड रूल से आप देखिए, फिंगर्स को फील्ड में रखिए और थंब को वेलोसिटी में रखेंगे आप, तो आपको दिखेगा कि ये वाला एंड पॉजिटिव और ये एंड नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से आप इंड्यूस्ड ईएमएफ पता लगाएंगे। Applications of induced EMF in rod. इंड्यूस करंट, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है ये कनेक्टिंग रॉड है जो इन दो पैरेलल कनेक्टिंग वायर्स पे चल रही है v वेलोसिटी से। सबसे पहले आप राइट हैंड रूल लगाइए, उस हिसाब से आपको पता लगेगा कि A पॉजिटिव होगा और B नेगेटिव होगा। अब आप क्या करेंगे, इस रॉड को
आप सेल से रिप्लेस कर देंगे। सेल, इलेक्ट्रिक सेल से रिप्लेस करेंगे, जिसका पॉजिटिव नेगेटिव जो आपने देख लिया उस हिसाब से आ जाएगा। तो ए पर पॉजिटिव और बी पर नेगेटिव आप एक सेल लगा देंगे और इस सेल का इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा BVL। अब ए से और बी से इस तरफ आपको दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगी और ये करंट हो जाएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। रॉड के अंदर ये जो करंट होगी ये हमेशा नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ ही होगी। ये देखिए करंट कहाँ जा रही है, बी से ए, और जैसा कि आपको बताया था अभी कि इसमें एंड ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, तो करंट जो जा रही है वो रॉड के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगी। ठीक है, इसको एक बार फिर देख लीजिए। राइट हैंड रूल लगा करके पहले आप पता लगाइए कि रॉड का कौन सा एंड पॉजिटिव और कौन सा एंड नेगेटिव हो रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव होने के बाद में आपको पता लग जाएगा। ठीक है ना। तो इस पर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है R1, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है R2 और इधर ये रेजिस्टेंस है R जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो यहाँ पर जो मूविंग रेजिस्टेंस है उसे एक मूविंग रॉड माना जाएगा। अब आपने राइट हैंड रूल लगाया, फील्ड में फिंगर्स और थंब वेलोसिटी में ए पॉजिटिव आ रहा है और बी नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब अब एक सेल बन जाएगा और उस सेल का पॉजिटिव रहेगा ए पर, नेगेटिव रहेगा बी पर, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वो हो जाएगा जो इसका रेजिस्टेंस है। तो पहले आप एक सेल बना दीजिए। ये सेल बन गया जिसका पॉजिटिव ए पर और नेगेटिव बी पर, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा BVL और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा R। अब आप R1 रेजिस्टेंस को देखिए तो ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो ए और बी के बीच में आपने R1 रेजिस्टेंस को लगा दिया। और इधर देखें आप R2, तो ये भी ए और बी के बीच कनेक्टेड है क्योंकि इसका ये एंड ए पर और दूसरा एंड बी पर है, तो R2 रेजिस्टेंस को भी आप यहीं लगा देंगे। अभी दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे, इसलिए इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2,
और ये सेल है ही, और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R। तो अब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए। R और ये जो रेजिस्टेंस मिला है हमें R1 R2 R1 प्लस R2 दोनों सीरीज में है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। अब करंट आ जाएगी E बाय R इक्विवेलेंट। E की जगह आप रखेंगे BVL, ये करंट I जो आई है ये इन दोनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगी। पैरेलल ग्रुपिंग में करंट डिवाइड करना मैंने सिखा रखा है आपको। I1 करंट चाहिए आपको तो I R2 बाय R1 प्लस R2, I2 करंट चाहिए तो वो है I R1 बाय R1 प्लस R2। तो दो लाइन में आपको हर रेजिस्टेंस में करंट मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिएगा इसको, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और क्वेश्चन ये है। ठीक है ना। अगर इसकी जगह सर्कुलर कॉइल होती, या पहले ये मान के चलते हैं हम कि अगर रॉड लीनियर नहीं है तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे आप, जॉइन द एंड्स ऑफ द रॉड बाय अ लाइन। अगर रॉड ऐसी है तो आप इस रॉड के दोनों एंड्स को एक लाइन से जोड़ देंगे। तो ऐसी लाइन मिल जाएगी आपको जो दोनों एंड्स से मिलाएगी। ठीक है। एक लाइन बनाएंगे, ये लाइन होगी। इसको दोनों एंड से मिला देंगे इस तरह से। अब ये लाइन जो बनेगी ये आपका रॉड बन जाएगा ए बी। तो आप इसे एल लेंथ का कंडक्टिंग रॉड कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद में वही राइट हैंड रूल लगाएंगे जो आपको सिखा रखा है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है,
जैसे ये कोई सेमी सर्कल है और ये इधर की तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो सबसे पहला काम तो आपका ये होगा कि आप इनकी जगह पर एक लाइन लगाएं जो इनके एंड्स को मिला दे। तो यहाँ पर आपने ये लाइन लगा दी जिसने एंड्स को मिला दिया है। यहाँ पर भी आपने एक लाइन बना दी है जिसने इसके दोनों एंड्स को जोड़ दिया है। अब ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसमें आप देखोगे तो लेंथ हो जाएगी 2r जो कि y एक्सिस पर है, वेलोसिटी x एक्सिस पर है, मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस पर है, तीनों परपेंडिकुलर हो गए। यहाँ पर आप देख रहे हो लेंथ 2r है लेकिन x एक्सिस पर है, लेंथ x एक्सिस पर है और वेलोसिटी भी x एक्सिस पर है, दोनों पैरेलल हो गए। तो यहाँ तो इंड्यूस ईएमएफ 0 हो जाएगा। यहाँ इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा BVL, L की जगह 2R रखोगे तो ये हो जाएगा 2BVR। R इसकी रेडियस है। इसमें A वाला पार्ट पॉजिटिव और B वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर रॉड लीनियर नहीं होती है तो हम इस तरह से इनको सॉल्व करते हैं। फिर देख लीजिएगा इसको, दोनों एंड्स को मिलाएंगे और लाइन को ही हम एक कनेक्टिंग रॉड मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और सीखेंगे कि अगर ये सर्कुलर कॉइल पूरी होती तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा। तो आज ही